तो छावा का आज है डे नंबर 10। छत्रपति संभाजी महाराज का ऐसा जलवा चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, स्लो डाउन भी होने का नाम नहीं ले रहा है। और सैटरडे संडे इतना धमाकेदार रहेगा, यानी कि सेकंड सैटरडे संडे चल रहा है। कल सेकंड सैटरडे था, आज सेकंड संडे है, फिर भी ऐसा माहौल नहीं देखा, ऐसे नंबर्स नहीं देखे, ऐसी ऑक्यूपेंसी नहीं देखी। और कमाल ही कमाल, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। प्लस हम आज की प्रेडिक्शंस क्या रख सकते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कल रात की ऑक्यूपेंसीज की, जिन्होंने कमाल ही कर दिया। मैंने आपसे कल रात को 10 बजे के आसपास एक वीडियो बनाया था और मैंने आपसे कहा था कि इतना लेट इसलिए है क्योंकि कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वायरल वगैरह चल रहा है, बुखार में थी। लेकिन फिर भी जो नंबर्स देखे उसको देखने के बाद तो रुका ही नहीं गया। और अभी भी यही चीज मुझे लग रही है कि नंबर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्या मतलब अनबिलीवेबल, सुनामी वाले उस पर चल रहे हैं कि आप ये सोचो, ऑन अ सेकेंड सैटरडे जब सबने फिल्म देख ली है और इस फिल्म की रिपीट ऑडियंस इस वक्त पे अपने काम पे लग चुकी है, उन्होंने कल रात की ऑक्यूपेंसी में क्या कमाल दिखाया। कल शाम की ऑक्यूपेंसी करीब करीब 60% के आसपास थी, जो अपने आप में ऐतिहासिक थी। इतना तो कभी सेकंड सैटरडे के आसपास की ऑक्यूपेंसीज आती ही नहीं है, वो भी एक ऐसी फिल्म के लिए जो हिस्ट्री ड्रामा है, हिस्टोरिकल ड्रामा है, और जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें इतना ज्यादा प्रमोशन ऐसा कुछ किया गया था ये फिल्म का। लेकिन सबसे बड़ा यूएसपी, सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि शंभू राजे का नाम है। इसके चलते, उनके चलते ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दिया। और कल रात की ऑक्यूपेंसीज मैंने बोल तो दिया था कि 70% अबव जा सकती है, लेकिन सच बता रही हूँ कहीं ना कहीं डर तो लग रहा था कि कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया, ऐसा तो नहीं कर दिया कि बस ओवर एस्टिमेट कर दिया हो ये सब देखकर। लेकिन 73% की कल रात की ऑक्यूपेंसी रही है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो, 73% की कल नाइट ऑक्यूपेंसी रही है। इसी के साथ साथ अगर मैं शहरों की बात करती हूँ तो मुंबई में 74%, दिल्ली एनसीआर में 46%, पुणे में 85.75%, बैंगलोर में 61.25%, हैदराबाद में 60.75%, कोलकाता में 33.75%, अहमदाबाद 37%, चेन्नई 81.5%, सूरत में 27%, जयपुर में 38%, चंडीगढ़ में 33%, भोपाल में 47% और लखनऊ में 37% की ऑक्यूपेंसी। शो काउंट्स की बात की जाए तो मैंने आपसे कहा ही था कि मुंबई में शोज वापस आ जाएंगे। सैटरडे संडे में ही ये शोज वापस आ गए, यानी कि जो फिल्म रिलीज हुई थी अर्जुन कपूर की, उसके सारे शोज यहाँ पर आ चुके हैं मुंबई में वापस, बल्कि और बढ़ गए हैं। मुंबई में अब टोटल नंबर ऑफ शोज हैं 1458, 1400 के आसपास। ठीक है, अब ये सोचो कि ये केवल मुंबई है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में 1241 शोज हैं, और पुणे की बात करें 774 शोज हैं। पुणे में तो बढ़ते चले जा रहे हैं। बैंगलोर में 514 शोज हैं, हैदराबाद में 398 शोज हैं, कोलकाता में 280 शोज हैं, अहमदाबाद में 719 शोज हैं, सूरत में 435। ऐतिहासिक ये है शो काउंट्स छावा के। और कल तो जो आपसे कह रही हूँ कि कमाल, डे नंबर 9 ऑफ छावा, it was 44 crores India net collection, it with a jump of 87.2%। मतलब क्या ही बोलूं, 87.25% का जंप सेकेंड सैटरडे को। आपने कभी सुना है इससे पहले? मैंने तो कभी नहीं ट्रैक किया इससे पहले ऐसा। 286.75 करोड़ तक कलेक्शन पहुंच चुकी है और आज में 300 करोड़ इंडिया नेट क्रॉस करने जा रहा है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। 10 दिनों में 300 करोड़, डन एंड डस्टेड। भाई ये फिल्म टक्कर दे रही है। लास्ट ईयर जो फिल्में आई थी उनमें स्त्री 2 का नाम एक ऐसा था कि स्त्री 2 एक फिल्म, वो भी मैडॉक की फिल्म थी, स्त्री 2 के नंबर्स बहुत धमाकेदार चले थे। फिर अगर हम डब्ड की बात करते हैं तो भाई पुष्पा 2 ने तो ऐसा कमाल करके दिखाया कि वो अलग ही लेवल की पहुंच गई थी। लेकिन पुष्पा 2 वर्सेस छावा का यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं है। पुष्पा 2 एक बहुत बड़े लेवल की फिल्म थी, छावा एक मिड बजट फिल्म है। और वो इसलिए है क्योंकि इस पर बहुत, क्योंकि इसकी स्टारकास्ट कोई ऐसी नहीं थी कि जिसमें वो हो कोई मेगा स्टार वाली बात हो। इसमें विक्की कौशल है, और विक्की कौशल को इस फिल्म से एक अलग टाइप का वो मिल चुका है, अब फैन बेस, एक अलग स्टारडम में पहुंच गया वो, जिसको कोई भी टच नहीं कर सकता आराम से। दिस इज कॉल्ड मैडनेस। रश्मिका द लकी चार्म, पीपल से दिस, और लेकिन ये सच भी है। लकी चार्म के अलावा फिल्म है ही बहुत अच्छी, सच में ही बहुत अच्छी है। सिर्फ लक से काम नहीं होता, सच में फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत सराहनीय है। इसीलिए इस फिल्म को ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप नहीं तो सोचो कि कहाँ ऐसा होता है, देखने में मिलता है कि फिल्मों को ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी देखो एड चल रही है बुक माई शो पे 3 सेकंड की, किसकी? अर्जुन कपूर की फिल्म की। और फिल्म जो है ज्यादा चल कौन सी रही है, हम बात करते रहते हैं छावा की। छावा की अभी भी 37,000 टिकट्स बुक हो रही हैं 1 घंटे में। सुबह 10 पौने 11 बजे का ब्यौरा आपको बता रही हूँ मैं। और ये है दिल्ली एनसीआर, ये दिल्ली एनसीआर है आज के दिन में छावा। ये जो आपको जहां पर भी ये सब दिख रहा है ना ग्रीन, ये सारा कन्वर्ट होने वाला है, चेंज होने वाला है टू ऑरेंज।
लेकिन अगर एक बार हम पुणे की तरफ जाएं तो पुणेकर्स क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या कुछ हो रहा है, वहां पर तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर ऐसा धमाका चल रहा होगा जो पुणे है, मुंबई है, ये शहर तो भाई नाम है, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम हो गए हैं ये सारे, छावा के नाम। ये देखो क्या कमाल है, इसको बोलते हैं जलवा। और ये सिर्फ आज का ही नहीं है, मैं आपको अगर कल का भी दिखा देती हूँ, तो कल भी कुछ एक थिएटर्स ऐसे हैं जहां पर हाउसफुल ऑलरेडी है। श्री शिवाजी टॉकीज तालेगांव में तो सारे ही शोज जो हैं वो कल के भी हाउसफुल चल रहे हैं। और भी देखना, अभी कल जो जैसे कल का दिन आएगा तो कल के दिन पे हमको और भी चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन आज भी प्रिडिक्शंस आप मानोगे नहीं, आज की भी प्रिडिक्शंस बहुत से लोग सब्सक्राइबर्स मुझे जो वहां के नेटिव्स हैं वो बता रहे हैं कि 40 करोड़ तो आज भी आएगा। और हम महाराष्ट्रियन, हम मराठी जो हैं, हम तो मतलब शंभू राजे के लिए हम जान दे सकते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या चीज है, ऐसा जज्बा है। आप ये देखो कि इतना पैशन है लोगों में, इतना ज्यादा क्रेज है। और वो जो रिस्पेक्ट है ना, वो ऐसे ही नहीं आती किसी के भी लिए, वो तभी आती है जब वो जनरेशंस थ्रू जनरेशंस चली आ रही हो। और वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आहुति दी थी अपने प्राणों की। 40 दिनों तक लगातार अत्याचार को सहन किया, यातनाओं को, अमानवीय यातनाओं को सहन किया। अभी ये अभी का दौर है। देखना 11 मार्च को क्या होगा। 11 मार्च वो दिन है जिस दिन पर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण त्यागे थे तुलापुर में। वो दिन है, वो काला दिन है हमारे इतिहास का। लेकिन उस दिन पर छावा की कलेक्शंस देखना क्या होंगी। और ये देखते हुए लगता है कि इस फिल्म का तो बहुत ही अच्छा हुआ कि ये पुष्पा 2 के साथ क्लैश में नहीं आई। उस टाइम पे ये पोस्टपोन हो गई और ये अब फरवरी में आई है, जिससे इसको कितने सारे बेनिफिट मिले। एक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 तारीख को हुई थी, 11 मार्च की मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो दिन भी बहुत बड़ा होने वाला है। कोई ऐसा टाइम नहीं है इस बीच में जिसमें कोई फिल्म आ रही हो। कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तो बहुत ही इक्की दुक्की फिल्में आ रही हैं। अगले फ्राइडे को सोहम की फिल्म आएगी, वो हो सकती है, लेकिन उसके अलावा मार्च में और कुछ नहीं है। तो पूरा का पूरा मार्च रंगा रहेगा, भगवा रंग में रंगा रहेगा छत्रपति संभाजी महाराज के नाम। ये अनबिलीवेबल है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ इन वीडियोस में, जब भी आती हूँ यही बोलती हूँ, ये अनबिलीवेबल है। ये प्रिडिक्शंस को बिल्कुल ही पछाड़ देना। कभी ऐसा होता है कि प्रिडिक्शंस अप डाउन वेरिएशन होती हैं, दे आर सब्जेक्ट टू प्लस माइनस। थोड़ा मैंने बोला ज्यादा, थोड़ा बहुत कम आया, थोड़ा बहुत कम मैंने बोला, थोड़ा बहुत ज्यादा आया, वो सब मैंने देखा है। लेकिन इतना मार्जिन का डिफरेंस, इतना डिफरेंस कि हम 20 करोड़ का प्रिडिक्शन कर रहे हैं और 44 करोड़ की कलेक्शन आ रही है, इतना बड़ा डिफरेंस तो मैंने नहीं देखा था। और यहाँ पर देख करके लगता है कि इसका मतलब जो लोग वहां के नेटिव्स हैं वो समझ सकते हैं और वो ज्यादा अच्छा जानते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये फिल्म आगे और कितना बड़ा नाम करेगी। तो अगर लोग 800-800 करोड़ का लाइफ टाइम बोल रहे हैं तो गलत बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको बिल्कुल कहीं से भी अब अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगी। हो भी सकता है ऐसा हो जाए। ऐसा हो गया तो हिंदी की तो हाईएस्ट ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर बन जाएगी ये फिल्म। बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। मगर वो समय की बात है, देखेंगे क्या कुछ होता है। बाकी आप बताओ, आपको क्या कुछ लगता है इस फिल्म के कलेक्शंस के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.